सो गाइस, जैसा कि आपको मालूम है कि कुछ दिन पहले जेरूसलम में स्थित अल अक्सा मॉस्क के कंपाउंड में इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस एंड पैलेस्टीनियंस के बीच जो झड़प हुई वो आज के दिन हमास और इजराइल के बीच एक फुल स्केल वॉर का रूप ले रही है। तो इस वीडियो में हम इस मस्जिद के कंपाउंड के बारे में जानेंगे, क्या महत्व है इसका, क्यों ये चर्चा में रहती है और क्यों यहाँ पर इतनी तनाव की स्थिति बनी हुई है। देखिए, ये पूरा स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं आयताकार, इसको बोलते हैं टेम्पल माउंट, और इसी टेम्पल माउंट पर स्थित है अल अक्सा मॉस्क, डोम ऑफ द रॉक और वेस्टर्न वॉल। तो एक एक करके तीनों के बारे में जानेंगे। देखिए, अल अक्सा मस्जिद इस्लामी आस्था में सबसे पवित्र संरचनाओं में से एक है। मक्का और मदीना के बाद इस्लाम में इसे सबसे पवित्र या पाक स्थान का दर्जा दिया गया है। ये मस्जिद 35 एकड़ की एक आयताकार जगह के अंदर है। इस जगह को मुस्लिम्स हरम अल शरीफ या नोबल सेंचुरी बोलते हैं, जबकि यहूदियों द्वारा इस जगह को टेम्पल माउंट के रूप में जाना जाता है। ये जगह जेरूसलम के पुराने शहर का हिस्सा है, जो ईसाई, यहूदियों और मुस्लिम्स तीनों के लिए काफ़ी पवित्र स्थान है। इस मस्जिद में 5,000 लोग प्रे कर सकते हैं और 8वीं सदी के आसपास इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ था। इसी मस्जिद के सामने है डोम ऑफ द रॉक। ये गुंबद वाली पवित्र जगह जेरूसलम का प्रतीक मानी जाती है। मुसलमान इस पूरे कंपाउंड को पवित्र मानते हैं और हॉलीडेज के दिन इसके कंपाउंड में प्रार्थना करते हैं। कुरान के मुताबिक सन 621 की एक रात में पैगंबर मोहम्मद एक उड़ने वाले घोड़े पर बैठकर मक्का से जेरूसलम आए और यहीं से वो ऊपर जन्नत में चढ़ गए। जन्नत में जाने के बाद उन्हें अल्लाह से कुछ आदेश मिले, जिनमें से इस्लाम के मुख्य सिद्धांत बताए गए थे। पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद मुस्लिमों ने जेरूसलम पर हमला कर दिया और एक भव्य मस्जिद बनवाई, जिसका नाम रखा गया अल अक्सा। अल अक्सा में अक्सा का मतलब होता है अरबी लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा दूर, और ये कहा जाता है कि उड़ने वाले घोड़े पर सवार मोहम्मद पैगंबर ने जहाँ पाँव रखा था उसी जगह पर है ये अल अक्सा मॉस्क, और जिस जगह से वो जन्नत चढ़े वहीं पर है डोम ऑफ द रॉक। अब बात करते हैं फ्रेंड्स यहूदियों की। देखिए, यहूदियों में ये जगह यानी टेम्पल माउंट हिब्रू भाषा में हर हबीत के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर 2 प्राचीन टेम्पल हुआ करते थे। एक तो सोलोमन किंग ने बनवाया था, जिसे बेबीलोनियंस ने नष्ट कर दिया था। उसके बाद फिर दूसरा टेम्पल भी बनवाया गया, उसे भी नष्ट कर दिया गया। अब जो ये दूसरा टेम्पल था, तो इस मंदिर के अंदरूनी हिस्से को यहूदी होली ऑफ होलीज कहते थे, यानी पवित्र से भी पवित्र, और इसको इतना पवित्र माना जाता था कि कई यहूदी इसमें पैर रखना जो है सही नहीं मानते थे और वो नीचे की साइड यहीं पर ही प्रे किया करते थे। तो इसीलिए आज के दिन एग्जैक्ट लोकेशन बताना मुश्किल है कि ये होली ऑफ होलीज कहाँ पर था, या ये जो सेकंड टेम्पल का जो मेन कंपाउंड था ये कहाँ पर था। इसीलिए ये जो वेस्टर्न वॉल है, कहा जाता है कि ये उसी होली ऑफ होलीज का एक स्ट्रक्चर है, ये उसी का एक रूप रहा है, उसी का एक हिस्सा रहा है। इसलिए जो इजरायली हैं, जो यहूदी हैं, वे यहाँ पर प्रे करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये वॉल, यही वॉल है, यहाँ पर ये लोग प्रे करते हैं। साथ ही फ्रेंड्स, ऐसा भी कहा जाता है कि यहूदी मानते हैं कि इसी जगह से उनके ईश्वर ने वो मिट्टी इकट्ठा की थी जिससे एडम का सृजन हुआ। एडम मतलब वह पहला पुरुष जिससे इंसानों की भावी पीढ़ी अस्तित्व में आई थी। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि 1967 के अरब इजराइल युद्ध की, जिसे हम 6 डेज वॉर भी कहते हैं। तो 1967 के अरब इजराइल युद्ध के दौरान इजराइल ने इस पुराने शहर और ईस्ट जेरूसलम को जॉर्डन से कैप्चर कर लिया या पूरे एरिया पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद इजराइल ने कहा कि यूनिफाइड जेरूसलम हमारी जो है कैपिटल होगी। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया गया। अब बात यह है कि इस मस्जिद पर किसका नियंत्रण है। तो एक इस्लामिक ट्रस्ट है जिसे वक्फ कहा जाता है, इसी के कंट्रोल में है ये, और इस वक्फ को फंड देता है जॉर्डन। इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस इस जगह पर मौजूद रहते हैं और वक्फ के साथ मिलकर कोऑर्डिनेट करते हैं। यहूदी और ईसाई लोग इस साइट पर आ तो सकते हैं, पर मुस्लिम्स की तरह यहाँ ग्राउंड पर प्रे नहीं कर सकते। इसलिए यहूदी यहाँ नीचे की साइड, ये जो आप देख रहे हैं, इस साइड वेस्टर्न वॉल के पास प्रे किया करते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, जो आजकल ये जो टेंशन वाला जो माहौल बना हुआ है, ये किस कारण बना हुआ है। तो देखिए, इसके 3-4 मुख्य कारण हैं। ये केवल एक ही दिन की बात नहीं है, ये पिछले कुछ दिन से इस तरह का तनाव जो है उमड़ रहा था, जो कि अब इतनी गंभीर स्थिति में आ पहुंचा है। देखिए, 1967 में अरब इजराइल का जो युद्ध हुआ, उसमें
जेरूसलम को कैप्चर कर लिया गया इजराइल के द्वारा। तो इसी दिन को सेलिब्रेट किया गया 10 मई को जेरूसलम डे के रूप में। तो ये बात जो है कई पैलेस्टीनियंस को हजम नहीं होती है और उनको इस तरह से लगता है कि ये एक प्रोवोकेशन का काम करती है हमारे लिए। तो इसमें जो ये इजरायली हैं ये जेरूसलम से वेस्टर्न वॉल तक एक मार्च इन्होंने निकाला जो कि पैलेस्टीनियंस के लिए एक प्रोवोकेशन का काम किया। तो एक गुस्सा तो इनके अंदर ये था। दूसरी बात यह है कि कुछ इजरायली रिलीजियस ग्रुप ये चाहते हैं कि हमको भी वो जो कंपाउंड है पूरा वहाँ पर प्रे करने की इजाज़त मिले, क्योंकि पीस प्रोसेस के दौरान ये बात कही गई थी कि वहाँ पर इजरायली जो है प्रे नहीं कर सकते, वो केवल वेस्टर्न वॉल के पास ही प्रे करेंगे। अब देखिए और दूसरा कारण क्या था। दूसरा कारण ये था कि कुछ दिन पहले कुछ पैलेस्टीनियंस ने ऑर्थोडॉक्स ज्यूज़ को जेरूसलम में यहाँ पर अटैक किया, ठीक है। इसके विरोध में जो एक्सट्रीमिस्ट जूइश ग्रुप हैं इन्होंने एक मार्च निकाला और इस मार्च में डेथ टू अरब्स इस तरह के नारे दिए गए, इस तरह की चैंटिंग यहाँ पर की गई। तो पैलेस्टीनियंस का कहना है कि पुलिस ने उनको रोका नहीं। दूसरी बात यह है कि ये जो आपका रमज़ान का पहला वीक रहा तो इसमें ये लोग अपने इस कंपाउंड में, मस्जिद कंपाउंड में जो पैलेस्टीनियंस हैं ये गैदर करना चाहते थे, ये इकट्ठा होना चाहते थे प्रेयर करने के लिए, लेकिन पुलिस ने इनको इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी। तो एक इस तरह का भी गुस्सा था। दूसरा गुस्सा ये था कि कुछ जो आपके ये पैलेस्टीनियंस हैं तो ईस्ट जेरूसलम में एक जगह है शेख जर्रा, तो यहाँ से इनको हटा दिया गया। जो यहाँ पर रह रहे थे इनको यहाँ से हटा दिया गया क्योंकि यहाँ पर इजरायली सेटलमेंट कंस्ट्रक्शन वर्क यहाँ पर शुरू होना था, तो इसलिए भी एक गुस्सा था। और हद तो फ्रेंड्स तब हो गई जब अल अक्सा मस्जिद में ग्रेनेड मिला और इस ग्रेनेड मिलने के साथ यहाँ पर जो है इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस और पैलेस्टीनियंस के बीच काफ़ी दंगे हुए, काफ़ी झड़प भी देखने को मिली। इसी का नतीजा है कि आप देखने होंगे कि जो हमास है ये पूरी गाजा पट्टी है, गाजा है ये, यहीं से हमास जो है रूल करता है। यहाँ पर हमास का जो है कंट्रोल है। हमास एक इस्लामिक मूवमेंट है और ये यहाँ पर रूल करता है। तो यहाँ से इसने रॉकेट दागने शुरू किए इजराइल में, ठीक है, क्योंकि यही सब जो कंट्रोवर्सी चल रही थी, इनका मानना ये था कि हमारे जो पैलेस्टीनियंस हैं इन सब पर जो है इनके साथ सही व्यवहार नहीं हो रहा है पिछले कुछ दिनों से। तो इसी का बदला लेने के लिए इसने रॉकेट दागे और इसी रॉकेट दागने के चक्कर में फिर इजराइल ने अपने आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम से इन सबको ब्लॉक किया। तो ये जो आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम है ये 90% जो भी हमास से रॉकेट आए उन सबको इसने ब्लॉक किया, हवा में इन सबको नष्ट कर दिया। तो अब देखना ये होगा कि यहाँ पर क्या शांति स्थापित हो पाती है या फिर ये एक फुल स्केल वॉर पर जाकर ही रुकेगा। आई होप आपको हमारा ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा और इसी तरह के अपडेट्स लेने के लिए आप टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू गाइस।